हम अभिनंदन और स्वागत इस छात्र युवा संसद के कार्यक्रम में करते हैं। रख दीजिए। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना, गरीबी बेरोजगारी महंगाई पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। देखिए, कल रात में हम सोच रहे थे कि आप लोगों से हम क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। लगभग रात भर हम जागे और हमने विचार किया कि देश का सबसे जो युवा प्रदेश है बिहार है, और इस 20 साल में जो नौजवानों ने जितना लाठी डंडे, जितना नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप लोगों ने भोगा है, सहा है, आप सब लोगों के बीच हम क्या कहें। 8 घंटे हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लिख करके भी लाए हैं। आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहाँ मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया हूं। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की, और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार का राज, बिहार की राजनीति को अब बिहार के युवा ही बदलने का काम करेंगे। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक संघर्ष की धरती है। ये वो मिट्टी है जहां चंद्रगुप्त और अशोक ने इतिहास बदला, जहां बुद्ध ने ज्ञान की राह दिखाई, और जहां जेपी आंदोलन ने देश की दिशा तय की, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू जी ने न्याय की अलग जगाई। बिहार की धरती पर जन्मे हम सब इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हम सभी को आज बिहार की गौरवशाली इतिहास को वापस गौरव दिलाने के एनडीए की निकम्मी सरकार से लड़ना है और जीतना है। इसलिए संकल्पित होकर एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए और इस बार कुशासनी सरकार का तख्ता पलटकर युवा बिहार में युवाओं की सरकार बनने का इतिहास रचिए।
अब युवा बिहार के परिवर्तन के मिसाल की लौ है। जो बिहार की आत्मा बदलाव चाहती है, वह बदलाव आप ही हो। बदलाव कोई और नहीं लाएगा। बदलाव लाने के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। वे आप ही हैं जो बिहार में अब जो है बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। बिहार के युवा अब सरकार की मंशा भाप चुके हैं। भाप चुके हो कि नहीं भाप चुके हो? सरकार की क्या मंशा है? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जमाई जी लोगों का एडजस्टमेंट। आप देखिएगा कहीं किसी को नौकरी रोजगार, बिहार को कारखाना नहीं, गरीबी पे कोई बात नहीं करता, पलायन पे कोई बात नहीं करता। कैसे गरीबी मिटाएंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। अब वो सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। आप और हम बिहार के युवा और हमारे डीएनए में सम्राट अशोक का संघर्ष है, बुद्ध का ज्ञान है, चंद्रगुप्त का साहस है और जेपी का आंदोलन है, कर्पूरी का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं, क्रांति दौड़ती है। जहां सब रुक जाते हैं, वहां से भी बिहारी आगाज करता है। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। तो दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी ना बन जाए। बिहार में काबिलियत है, इससे कोई इनकार कर सकता है? काबिलियत है कि नहीं है? लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ का सिस्टम लाचार है, बीमार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। ग्रेजुएशन किए हुए समय पे ग्रेजुएशन नहीं होता, समय पे परीक्षा नहीं होता, लोग परेशान हैं। डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है। पूरा सिस्टम जो है लाचार हो चुका है। पेपर लीक हो जाता है, कई बार हमारे छात्रों को भुगतना पड़ा है। और लाचार ऐसे होता है जब अपने लिए आवाज उठाता है कि पेपर लीक हो गया, तो सरकार जो है डंडे से, लाठी से पिटवाने का काम करती है हमारे छात्रों, नौजवानों को। इसलिए इस बार सत्ता को हम लोगों को मिलकर के बदलने का काम करना है। बिहार में काबिलियत है लेकिन सिस्टम लाचार है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मानव संसाधन है लेकिन फैक्ट्री नहीं। बिहार के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता। जब फॉर्म भरने के लिए भी घूस देना पड़ता है, जब इंटरव्यू की तारीख नहीं आती है, तब उस युवा और उसके परिवार के दिल पर, आप लोगों के दिल पर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है। वही
समझ सकते हैं, आप ही लोग समझ सकते हैं जो आप लोगों पे पीड़ा बीतती है। ये असंवेदनशील सरकार है और इसको हम सब लोगों को मिलकर के बदलना है। हर छात्र जनता जानता है कि इस सरकार में एक सरकारी फॉर्म भरना किसी युद्ध से कम नहीं है। आप लोग बताइए, युद्ध से कम है क्या सरकारी फॉर्म भरना? आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं। यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए, ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और बिहार का नौजवान इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजी रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जा करके नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि अपने प्यारे बिहार का निर्माता बनने की जरूरत है। सेवक और नायक बनना है और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। आप सब लोग जान रहे हैं, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है, आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया, क्या किया? जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है।
20 बरस से सत्ता की गोद में कुंभकर्णी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बताओ, गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया? अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिए। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिए? 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ, बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने। दिया है क्या? क्या दिया बिहार के? कौन सा वैकेंसी निकाल रहे हैं? कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। बिहार का युवा नेतृत्व करेगा। जो दल सिर्फ नफरत की बातें करती है, जो दल सिर्फ नफरत बातें करती हैं, हम और आप उन्हें इस बार मोहब्बत और विकास से हराएंगे। ये लोग केवल नफरत की बात करेंगे, जात को जात से लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, नकारात्मक राजनीति करेंगे। लेकिन हम लोग इनको मोहब्बत और विकास से हराने का काम करेंगे। जो नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं, हम और आप उन्हें सच्चाई और परिवर्तन से हराएंगे। तैयार रहो, क्रांति की अगली तारीख आने वाला है। क्रांति की अगली तारीख कौन सा है? आने वाला चुनाव है। क्रांति की तारीख आने वाला आगामी चुनाव है। चेतावनी की होगी। अब की बार बिहार में क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। बताइए, नतीजों में क्रांति होगी कि नहीं होगी? भाजपा के लोगों ने बीच में कहा था, जब हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा तो बोलते थे इम्पॉसिबल है। बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा। तो चाचा जी का लाइन दूसरा था। बीजेपी का लाइन क्या था? वो बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी 20 में। अब बताओ, 19 लाख नौकरी कहाँ गया रे भाई? हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, 19 लाख नौकरी कहाँ गया? 2 उप मुख्यमंत्री है, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग।
इनके पास कोई नयापन है? इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में वही लोग ना है। कोई नयापन है? किसी नेताओं को देख लो, भाजपा का हो या जदयू का, वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, कोनो जमा इनका आयोग में है, वही लोग है 20 साल पुराना। नया देने के लिए मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है। और चाचा तो अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभालने वाला कौन संभालेगा बिहार? कौन संभालेगा बिहार? ये वही भ्रष्टाचारी लोग जो 20 साल से बिहार का खजाना लूटने का काम करवा रहे हैं। अब भाजपा का तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है, देखो भाई, वो तो बोलता है गाली का डिक्शनरी। ऐसे ऐसे लोग हैं भाजपा में कि उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। इन लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की है। आप देखिएगा, इस सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा है, कोनो बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोग को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। इनके यहाँ मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी दिन देखे छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए। बच्ची के साथ रेप होता है, रेप होता है, 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम और ये सरकार में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग। इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम
हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे। अब क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया है। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। इस सरकार, अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में, तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग, चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे, भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल रात, लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ, मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे यार मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश
इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है, अभी क्या पता अगले बार यो घोषणा कर दे। जैसे हम लोग का इन लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग का आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ सबसे पहले पेंशन की आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे, आई किए, अभी मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। इन लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाएंगे लोग, गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया? रे भाई हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 500 साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल दिया, हमको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरा सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। एक और अनाउंसमेंट सुनो, 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। मिड डे मील में गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। अब आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे। आपको पता है कि परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। अब वो निर्णय है कि 4000 करोड़ से अधिक गांव में, 4000 से अधिक गांव में वो विवाह भवन बनवाएंगे। उन्होंने घोषणा की है। ये सब भवन निर्माण कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सरकार में बैठे अधिकारी और नेता लोग को 35% कमीशन मिलता है। बताइए, जिस प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई कॉलेज टॉप 100 कॉलेज में इस देश का नहीं है, हमारा बिहार का कोई यूनिवर्सिटी इस देश के 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, खजाना खाली है
और ये लोग कमीशन खोरी करने का काम करते हैं। क्या इससे पहले ज्यादा ध्यान हम लोगों को कॉलेज बेहतर, स्कूल बेहतर बनाने में नहीं लगाना चाहिए था? 4000 गांव में जो ये लोग करेंगे, खैर छोड़िए। हमारी सरकार आने के बाद, आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में? 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटारा सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नए सरकार बनाने की जरूरत है, ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात हो। जहां हर हाई स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी, जहां सारी पुस्तक के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, जहां विश्व की सारी पुस्तक और पत्र पत्रिका सबको उपलब्ध रहे, और विमर्श उपरांत 1 घंटा बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ाने के लिए अनिवार्य जो है हम लोगों की सरकार कराएगी, जहां पूरे दुनिया भर की पुस्तक पत्रिका से लेकर के सब कुछ हो। तो ये जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, ये सारा काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए?
बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, लेकिन गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है, मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए, बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करिए, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जनबे करते हैं, कुछ बचा है जी? अब बिहार में कुछ बचेगा जी? और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा? बिहार खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं बिहार बनाना चाहता हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, युवा मेरी जाति है, धर्म मेरा युवा है, कर्म मेरा युवा है, मन मेरा युवा है, शक्ति मेरा युवा है, भक्ति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, जागृति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, संपत्ति मेरा युवा है। मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं
बल्कि ठोकर खाने से आता है। ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार 20 साल से युवाओं को ठोकर पर ठोकर, थप्पड़ पर थप्पड़, लाठी पर लाठी मार रही है, फिर उसे अपना और अपने परिवार का वोट दिला रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, 6-7 साल में डिग्री देना मिल रहा है, यही सब बिहार में हो रहा है। कितना ठोकर खाए हैं। अब हम सब लोगों को अकल ठिकाने आया है कि सरकार को बदलने की जरूरत है। ठोकरों से तो सीखो। ये निकम्मी सरकार आपकी तरक्की और बेहतरी का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसे हटाइए और तरक्की पाइए। जो युवा इस सरकार को वोट देंगे उन्हें नया कुछ नहीं मिलने वाला। जब तेजस्वी बिहार में आएगा, सरकार बनाएगा, तो इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी एंड फिशरीज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान मेरी पक्की है, नीयत सच्ची है, नीति अच्छी है। हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप आप लोगों को सामने हमने रखने का काम किया। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा और बस 5 सालों के अंदर पूरे बिहार नंबर 1 होगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 2-4 शायरी भी हम लिख करके आए थे, लेकिन उससे जरूरी 1-2 बात और आप लोगों के समक्ष हम रखे। इस 20 वर्षों की निकम्मी सरकार से हटते ही बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस, सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के चौपट राज की कमी गिनाने के बजाय हमारी सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने का सकारात्मक बातें होंगी। ये तेजस्वी का आप सब लोगों से वादा है। नौकरी के इंतजार में 20 साल में 2 पीढ़ी ओवर एज हो गई है। अब अगर आज बिहार का युवा एकजुट हो जाए तो कोई सत्ता कितनी बड़ी हो क्यों ना हो, गिराई जा सकती है, हटाई जा सकती है। इस सरकार के प्रति आपका गुस्सा सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, वोट में दिखाना होगा। दिखाना है कि नहीं वोट में आप लोगों को? सभी अपने माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, दोस्त रिश्तेदार सबको प्रेरित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? देखिए इन लोग की चालाकी देखिए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उन लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। यानी जिन लोगों को राशन मिलता है उन सब का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी अगले महीने से ये इलेक्शन कमीशन, जो बीजेपी का एजेंट प्रकोष्ठ बन करके काम कर रहा है, वोटर लिस्ट से आप लोगों का नाम हटवाने जा रहा है और गरीबों का हटवा रहा है। जिनको राशन मिल रहा है उनको हटवाया जा रहा है।
आप सब लोग देखते रहिएगा अपने अपने बूथ पर कि हटे ना। देखिएगा कि नहीं देखिएगा? देखिएगा किसी दोस्त का तो नहीं हटा दिया, किसी गरीब का तो नहीं हटा दिया। ये चुनाव आयोग को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं होने देना है। इस आंदोलन में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ रहिएगा ना? संविधान और लोकतंत्र को हम लोगों को बचाना है। जिस सरकार ने युवाओं का मनोबल गिराया है, उस सरकार को गिराना होगा। अब बिहार बदलेगा, लेकिन सबसे पहले सरकार बदलेगी। एक शायरी बोले, तूफानों से डर मतलब, तूफानों से डर मतलब ए नौजवान, वही कश्तियां आगे बढ़ती हैं जहां लहरें अधिक होती हैं। छोटे ख्वाब मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ एक विद्यार्थी, एक छात्र नहीं। छोटे ख्वाब मत देखना, केवल एक विद्यार्थी, एक छात्र नहीं। बिहार और देश भविष्य के नींव हैं आप सब। उसलिए छोटे ख्वाब आप लोग मत देखिएगा। युवा वही जो हर हार में जीत ढूंढ ले। हमें विकास और तरक्की की वो चमक बननी है जिसमें दुनिया हमसे रोशनी मांगे। कलम को हथियार बना लो, इकबाल इनकलाब की तैयारी कर लो। अब हर छात्र बनेगा बिहार में बदलाव की मिसाल। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम के आगे झुकेंगे। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम से झुकेंगे। हम युवा हैं, हम अपना जीवन, अपने बिहार का भविष्य अब खुद लिखेंगे। तो इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो है यहाँ आए। जो युवा आज खून और पसीना बहाएगा, जो युवा आज खून पसीना बहाएगा, वही कल इतिहास बनाएगा। नया दौर है, नई सोच है। नया दौर है, नई सोच है, नई क्रांति है, नया इनकलाब है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। सरकार बदलना है ना? अरे ऊपर से सब लोग बताइए, सरकार बदलना है ना? बिहार बनाना है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।